हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या आप उठ गए हैं कि नहीं? क्या आप सभी फ्रेशन अप होकर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। यह हमारे लिए आशीष की बात है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जो कोई भी जहां कहीं से जुड़ रहे हैं और आपके वचनों से सुनना चाहते हैं, उनके हृदयों को आप तृप्त करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आमीन का मतलब ऐसा ही हो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने स्वीकारा है? क्या आप में उद्धार का अनुभव है? हर रोज वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं। क्या आप अब तक केवल सांस्कारिक तौर पर ही प्रभु को जानते हैं या फिर आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं? आपके परमेश्वर कितने महान हैं, क्या आपने जाना है? यदि हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो पहला हमें उनके वचनों को पढ़ना होगा। दूसरा, उनके सानिध्य में हमें प्रार्थना करना है। और तीसरा, जब हम प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलते हैं तो प्रभु की भलाइयों की गवाही देना। गवाही देने से हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। हर रोज हमारे शरीर के लिए भोजन जितना आवश्यक है, हर रोज हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास के जो व्यायाम है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आवश्यक है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, मतलब जब उन्होंने शरीरधारी होकर इस संसार में जीवन बिताया, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया? अगर आप इनके विषय जानना चाहते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचारों को आपको पढ़ना चाहिए। उनके जन्म से लेकर उनकी सेवकाई, उनके क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान, तमाम बातों के विषय इन चारों सुसमाचारों में कई बातों को हम पाते हैं। प्रभु यीशु ने यह कार्य किया और कोई कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं। उन्होंने चमत्कार किए, चंगाई दी, पापियों की उद्धार के मार्ग में अगुवाई की, मनुष्यों के जीवन में वे बदलाव लेकर के आए, अशांत लोगों के जीवनों में शांति लाए, भयंकर दुष्ट आत्मा के प्रभाव से त्रस्त लोगों को उन्होंने चंगाई दी, उनके जीवन में बदलाव लाए। आज भी संसार में मनुष्य विभिन्न प्रकार की परेशानियों से त्रस्त है। आज भी मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, असंतुष्टि से, अतृप्ति से, परिवार में कलह से त्रस्त है। इन सब का कारण पाप है। यह आदम हव्वा के समय से बाप दादाओं के पाप की वजह से हमारा पीछा कर रही हैं। पाप का बीज हम में है, इसलिए पाप का स्वभाव हम में है, इसीलिए हम अपनी शक्ति से इससे बाहर नहीं आ सकते। जिस संसार में हम जीवन बिता रहे हैं, यह भी पापमय संसार है। शैतान के अधीन ही में यह संसार है। इस संसार का जो अधिकारी है, शैतान है। किसने उसे अधिकारी बनाया? किसने उसे अधिकार दिया? हमने ही। हमने हमारे अधिकार को उसे दिया। यीशु मसीह इस संसार में शैतान को हराने ही के लिए आए। हमने जो अधिकार उसके हाथों में सौंप दिया, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस संसार को, पाताल को जीतने के लिए वे आए। वे विजयी भी हुए। आज यीशु के नाम में छुटकारा है और यीशु मसीह के नाम में जय है। जो विश्वास करते हैं उसका अनुभव करते हैं। विश्वास करके प्रभु यीशु का अनुकरण करने वाले नरक से स्वर्ग की ओर जाते हैं, नया जीवन पाते हैं। विश्वास करके बपतिस्मा लेके पुराने जीवन को छोड़ प्रभु यीशु का अनुकरण करने वाले बचाए जाएंगे। लेकिन अब भी शैतान ही की बातों को मानकर जीने वाले, सांसारिक अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाले, संसार ही सब कुछ है कहकर थोड़े समय के पाप के आनंद को लेने के लिए जीने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, अंततः नाश होंगे। भले ही प्रभु यीशु मसीह ने
शैतान पर जय पाली हो, लेकिन आज उसे पूरी तरह से बंदी नहीं किया गया। शैतान के लिए नरक को बनाया गया है, नरक हमारे लिए नहीं है। शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया है, आत्मा की मृत्यु नहीं। इसलिए शैतान का अनुकरण करने वाले नरक ही जाएंगे, जहां पर आग कभी कम नहीं होती और जहां के कीड़े कभी नहीं मरते। ऐसे भयंकर नरक में शैतान और उसके दूतों को डालने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं पहचाना है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के विषय नहीं जाना है, प्रभु यीशु के नाम में पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है, वे नहीं जानते। आज भी शैतान का अनुकरण करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से उन तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचे, वे वचन सुनकर उद्धार पाएं, प्रभु यीशु के करीब आएं। उन्हें उद्धार का मौका देने के लिए ही प्रभु देरी कर रहे हैं। बाइबल यह हमें बताता है। अनेक लोग सुनते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं लाते, इसलिए उनके जीवन में पूर्ण उद्धार नहीं है। यीशु मसीह हमेशा आज, कल और युगानुयुग एक समान रहते हैं। जो उन्होंने उन दिनों में किया, आज भी वे वही करते हैं। उन दिनों में शरीर में होने के कारण एक समय पर वे एक ही जगह रह पाते थे, लेकिन आज आत्मा में होकर पूरे संसार भर में हर समय वे मौजूद रह सकते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। प्रभु का वायदा है, वे मौजूद रहते हैं। विश्वास करें। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 23वीं आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। और यीशु सारे गलील में फिरते हुए उनके सभाओं में उपदेश करते और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते। आज हम भी यही करते हैं। यीशु ने यह जिम्मेदारी हमें दी है। जो मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम लोगों को उसे सिखाना। तुम स्वर्ग के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। अगर हम टीवी ऑन करें, न्यूज चैनल्स को देखें, संसार भर में क्या हुआ है, देश भर में क्या हो रहा है, कौन से जगह पर बाढ़ आई, कहां तूफान आया, इन तमाम विषयों की सूचना हमें वहां मिलती है। स्वर्ग का समाचार हमें वहां नहीं मिलता ना? क्या आज तक कभी भी आपने स्वर्ग कहां है, स्वर्ग कैसे पहुंचना है, उसका मार्ग क्या है, इस विषय क्या किसी भी न्यूज चैनल में आपने कभी सुना है? पवित्र बाइबल जो है इस विषय सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का, उनके उपदेशों का जो निचोड़ है वो केवल यही है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होने के लिए क्या करना है। उन्होंने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। क्या है वो समाचार? सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, यही समाचार। मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर मनुष्य इस मृत्यु से कैसे बच सकता है? कैसे नरक की ओर बढ़ने वाला जो मनुष्य है स्वर्ग पहुंच सकता है? कैसे वो अपने मार्ग को बदल सकता है? स्वर्ग का रास्ता क्या है? यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मनुष्यों के पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। मनुष्यों को जो उनके पापों की सजा मिलनी थी, उसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर लिया। तमाम लोगों के लिए एक ही बार में स्वयं मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप का बलिदान देते हैं और दोबारा मृत्यु से पुनरुत्थित होते हैं। यही है सुसमाचार। आज उन्हीं के जरिए हमें उद्धार मिल सकता है। केवल वे ही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। स्वयं प्रभु ही हमें अपने राज्य का वारिस बनाते हैं। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें मुफ्त में मिलता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए हमें किसी टिकट बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं, क्रियाओं के द्वारा नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। इस सुसमाचार को हम सुनाते हैं। क्या यह धर्म का प्रचार करते हो? यह कोई धर्म नहीं,
हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। आपको अनंत जीवन देने वाले एक प्रभु हैं। आपको आपके पापों के बोझ से छुड़ाने वाले एक प्रभु हैं। आपको बीमारियों से बचा सकने वाले, आपके आंसुओं को पोंछने वाले एक प्रभु हैं, जिन्होंने आपके लिए अपनी जान दी। पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता कहने वाले प्रभु का हम आपसे परिचय करवाते हैं। कितना ही भयंकर पापी क्यों ना हो, उसके पाप केवल प्रभु में, केवल यीशु के द्वारा क्षमा हो सकते हैं। इस सुसमाचार को हम सुनाते हैं। विश्वास करेंगे तो बचेंगे। अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या इससे आसान मार्ग कोई और है? छुटकारा पाने का इससे आसान मार्ग, स्वर्ग तक पहुंचने का इससे आसान मार्ग, नया जीवन पाने का इससे आसान मार्ग क्या कोई और है? नहीं। सभाओं में उपदेश करते और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए यीशु फिरे। वे किसी एक जगह बैठे नहीं रहे, बल्कि वे घूमते रहे। वे स्वयं लोगों के पास गए। समय समय पर जरूरतमंदों को यीशु ने अपने पास बुलाया। बीमारियों से ग्रस्त, दुर्बलताओं से त्रस्त लोगों के बीच गांव गांव में घूमकर यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया। बिना किसी दवाइयों के मदद के, ना ही कोई आयुर्वेदिक था, ना ही होम्योपैथिक, ना ही एलोपैथी। उन्होंने केवल अपने छूने के द्वारा, उनके नाम में जो शक्ति थी उसके द्वारा रोगियों की बीमारियों को चंगा किया, हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर किया और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते फिरते रहे। और सारे सूरिया में उनका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उनके पास लाए और उन्होंने उन्हें चंगा किया। आजकल तो रोगों की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है ना। उन दिनों में जो है, डॉक्टर्स वगैरह भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे और ना ही रोगी ही ज्यादा थे। आज डॉक्टर भी बहुत हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। हर मोहल्ले में एक डॉक्टर और हर चौराहे पर एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छे ट्रीटमेंट के लिए लोग इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए तो फिर भूल जाइए। अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए किस तरह से चरमराई हुई है। लेकिन गरीबों के पास और कोई चारा नहीं। उस गंदगी को, बदबू को सहते हुए उन्हें वहीं इलाज करवाना पड़ता है। कई बार अस्पताल में आकर ठीक होकर जाने के बजाय और बीमार हो जाते हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्या यीशु हॉस्पिटल में आकर चंगा नहीं कर सकते? अगर पूछें, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है। प्रभु के पास जाने के लिए किसी चर्च या पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं। उन पर विश्वास लाएं जहां आप हैं, वहां पर अगर आप प्रभु को पुकारें, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करें, अगर कहें, प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं, इस बात पर मैं विश्वास करता हूं, अगर आप कहें, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। भले ही आप अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट लें, लेकिन चंगाई प्रभु परमेश्वर की ओर से ही आती है। इस बात को आप समझें। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, वचन हमें बताता है। विश्वास करने वालों को ही चंगाई मिलती है। जिनमें विश्वास नहीं, प्रभु के पास से वे कुछ नहीं पाने पाएंगे। प्रभु पर विश्वास करें, उनकी क्रूस की मृत्यु पर विश्वास लाएं, उनके नाम से प्रार्थना करें, चमत्कार आप देखेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगियों को प्रभु यीशु ने चंगा किया, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को आजाद किया। आज कई लोग दुष्ट आत्माओं की चपेट में हैं। अगर आप किसी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, एक तरह से एडिक्शन है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा आप पर हावी है। आप एक अच्छा जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं, लेकिन एक अदृश्य दुष्ट आत्मा ने आपको पूरी तरह
अपने प्रभाव में ले लिया है। छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, समझें कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। शैतान आपको जकड़ रहा है, थका रहा है। यीशु के नाम को अगर आप पुकारें, शैतान के सर को कुचलने वाले, शैतान पर जय पाने वाले प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। अनेकों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। आज चंगाई नहीं होती कहने वाले अज्ञानी हैं। प्रभु ने लोगों को चंगा किया क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद। इस अधिकार को उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उन्होंने अधिकार दिया है। इसीलिए आज भी प्रार्थना के द्वारा चंगाई, छुटकारा संभव हो पाता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन हमें बताता है, अगर आज आप में से ऐसा कोई भी है जो किसी प्रकार की बीमारियों से त्रस्त है, या फिर दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, या फिर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्हें अपने जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है, प्रभु यीशु को पुकारें, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें, उनके छुटकारे का अनुभव आप करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा चंगाई है, जिस नाम में मुक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है, जो नाम तमाम नामों में श्रेष्ठ है। आज दोबारा से अपने वचनों द्वारा हमें यह बताने के लिए, आज फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, अगर आज हमारे बीच में कोई भी बीमार है या कोई ऐसा है जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है, प्रभु जो अधिकार आपने हमें दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु, होने दें कि वे आपके नाम के सामर्थ्य का अनुभव कर एक नया जीवन पाकर आपके गवाह होकर आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप में से कई लोग हमें छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना विनतियां भेजते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु ने कई लोगों के जीवनों में चमत्कार किए भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। हम जरूर प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूरतमंदों के साथ आप इन्हें शेयर करें ताकि वे भी जीवन में छुटकारा पाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,